नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 14 अध्याय 14 है, जिसमें ये बताया गया है मीनिंग ऑफ सेफ वर्किंग लोड एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्ट 5 सेफ वर्किंग लोड सुरक्षित कार्यभार किसे कहते हैं, और दूसरा हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं। पहले जो आप लोगों को बताए थे, इसमें दो सवाल बनता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं? इट इज रेशियो बिटवीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप, जिसको मैक्सिमम लोड बोला जाता है, एंड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड, इट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यह एक ऐसा बीच का औसत है जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप, किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट या रिगिंग इक्विपमेंट में उठाने वाला सामान हो या बांधने वाला सामान हो, जब उसको कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मैक्सिमम अधिकतम लोड उठाने वाला और सेफ वर्किंग लोड कम लोड सुरक्षित कार्यभार उठाने वाला, दोनों के बीच के दूरी को, दोनों के बीच के रेशियो को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। जो हर एक मटेरियल में अनेक तरह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पाया जाता है। जो भी यूज करने वाला मटेरियल है, चाहे चेयर हो या जो भी यूज करने वाला मटेरियल जो कंपनी में बनाया जाता है, तो रिगिंग और लिफ्टिंग, बांधने वाला और उठाने वाला में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.6 ही आता है, जिसको मैं प्रूव्ड करके बता रहा हूं, जो इस टाइप का होता है। आदमी को यही पता रहता है कि ये सीलिंग 10 mm का है या 20 mm का है, ये कितना उठाएगा, लोड उठाएगा, तो उसमें 8 इंटू D² बोला जाता है, और उसी में आदमी समझ जाता है। लेकिन यहां पर जो है वो 3 फैक्टर आता है सेफ्टी डिपार्टमेंट को समझने के लिए, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा उसको ये बात पता होगा, और सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी पता रहना जरूरी है। तो जो भी पहले मैं उदाहरण दिया था 4, वो 4 उदाहरण में आज फिर दे रहा हूं उसी को, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 4 उदाहरण और सेफ वर्किंग लोड के लिए 4 उदाहरण दे रहा हूं, जिसको थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। जो कोई पूछे तो एकदम बताना जरूरी है, ये चीज आता है सेफ वर्किंग मैक्सिमम लोड, सेफ वर्किंग लोड। तो मैं उदाहरण में एग्जाम्पल में लिखा हूं, सबसे पहले मैक्सिमम लोड, उसके बाद हो गया सेफ वर्किंग लोड, उसके बाद हो गया मैक्सिमम लोड बट्टा सेफ वर्किंग लोड। जैसे इसमें बताया गया है, इट इज ए रेशियो बिटवीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप, मैक्सिमम लोड, और उसको सेफ वर्किंग लोड से भाग दे दिए हैं, तब जाकर के बच गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एग्जाम्पल 1, अगर वायर रोप सीलिंग ½ इंच का है, लगभग 12 mm का है, तो इंच में फार्मूला डिवाइड करने पर 2000 kg आ जाता है। ये हो गया मैक्सिमम लोड। और अगर फार्मूला इन mm में है, तो गुना भाग करने से 1250 kg आ जाता है। और हम जो बताया मैक्सिमम लोड या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप और बट्टा जो सेफ वर्किंग लोड होगा, अब 2000 kg हो गया मैक्सिमम लोड और 1250 kg हो गया मिनिमम लोड, जिसको सेफ वर्किंग लोड बोला जाता है। दोनों को भाग देने से 1.6 ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है। ये ½ इंच के लिए हो गया। ये हो गया आपका 16 mm डाया के 0.63
इंच का फार्मूला हो गया 3200 केजी। अगर इन एमएम में देंगे तो उसका फार्मूला हो गया सेफ वर्किंग लोड 2000 केजी हो गया। और अगर 3200 केजी मैक्सिमम लोड में 2000 केजी से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इसमें भी 1.6 ही आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर वायर रोप सीलिंग 20 mm का है, 20 mm का, उसको इंच में बनाने पर 0.79 इंच आता है। और उस फार्मूला में अगर यूज करेंगे वायर रोप सीलिंग का तो 5000 केजी आता है मैक्सिमम लोड, जिसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप बताया गया है, जो मैं पीछे वाले क्लास में बता चुका हूं। अगर फार्मूला इन mm में है, वही हाफ 16 mm का mm में है, तो उसका आएगा 3200 केजी। और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो 3200 से 2000 को भाग दे देंगे तो 1.6 ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा। तीसरा उदाहरण है एग्जाम्पल 0.79 इंच, 20 mm उसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर है 0.79 इंच ही है। 20 mm को इंच के फार्मूला के आधार पर 5000 केजी आ जाता है। वही फार्मूला अगर mm में 20 mm में लिखता हूं तो 3200 केजी आ जाता है। जो 5000 से 3200 को भाग देने पर 1.6 ही आता है। ये हो गया 20 mm का। अब आ गया लास्ट उदाहरण हो गया 1 इंच का। अगर वायर रोप सीलिंग 1 इंच का है तो मैक्सिमम लोड आएगा 8000 केजी। अगर वायर रोप mm में है तो 25.4 mm होता है 1 इंच का, तो उसमें 5000 केजी आ जाता है। ये आपका सेफ वर्किंग लोड। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए 8000 को 5000 से भाग देने पर 1.6 आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये 4 उदाहरण हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकाला जाता है। तो उतना हुआ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप बढ़ा करके उसको बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाट इज द सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड किसे कहते हैं? सुरक्षित कार्य क्षमता किसी भी लिफ्टिंग या रिगिंग इक्विपमेंट का सुरक्षित कार्यभार सेफ वर्किंग लोड क्या होता है? तो इसमें आंसर में दिया गया है, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिव्स द सेफ वर्किंग लोड। किसी भी रिगिंग इक्विपमेंट या लिफ्टिंग इक्विपमेंट का, उठाने वाला सामान या बांधने वाला सामान का मैक्सिमम लोड को अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देते हैं तो जो आंसर मिलता है वो हो गया आपका सेफ वर्किंग लोड, सुरक्षित कार्यभार। तीनों का आपस में अन्योन्याश्रय संबंध है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैक्सिमम लोड और सेफ वर्किंग लोड। तो एग्जाम्पल के तौर पर पहला हो गया द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप। मैक्सिमम लोड क्या है किसी भी रिगिंग इक्विपमेंट का, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। और मैक्सिमम लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर भाग देते हैं तो सेफ वर्किंग लोड निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण 1 है, वही आ जाता है आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप हो गया 2000 केजी हाफ इंच का, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया 1.6 जो वहां मैंने बता चुका हूं। और अगर मैक्सिमम लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देते हैं तो सेफ वर्किंग लोड 1250 केजी आ जाता है। जो देखिए सेफ वर्किंग लोड 1250 केजी आंसर आया। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि सेफ वर्किंग लोड कैसे निकाला जाता है।
दूसरा उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया, अगर वायर रोप सीलिंग 0.63 इंच का है तो 3200 kg आ जाएगा आपको मैक्सिमम लोड, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप जिसको बोला जाता है, और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.6 है। सेफ वर्किंग लोड निकालने के लिए 3200 को 1.6 से अगर भाग देते हैं तो सेफ वर्किंग लोड 2000 kg आ जाएगा। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है 20 mm के लिए, तो 0.79 इंच में 5000 kg आता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप मैक्सिमम लोड, और उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है 1.6। और अगर मैक्सिमम लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देते हैं, 5000 को 1.6 से भाग देते हैं तो 3200 kg आ जाता है आपको सेफ वर्किंग लोड। उसी तरह लास्ट में अगर वायर रोप सीलिंग 1 इंच का है, 1 इंच का है, तो मैक्सिमम लोड आएगा 8000 kg और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 1.6, जो मैंने उधर आंसर में बता दिया हूं। सेफ वर्किंग लोड निकालने के लिए मैक्सिमम लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दिए हैं, 8000 को 1.6 से भाग दिया है तो निकल गया है आपको 5000 kg। ये हो गया। तो इस तरह से किसी भी इक्विपमेंट का मैक्सिमम लोड, जिसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप बोलते हैं, सेफ वर्किंग लोड, सुरक्षित कार्यभार बोलते हैं, दोनों के बीच के दूरी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो इस बात से इस क्वेश्चन दोनों से स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ वर्किंग लोड और मैक्सिमम लोड का क्या अर्थ होता है, मीनिंग क्या है। अब आगे के क्लास में मैं ये बताने वाला हूं कि थंब रूल ऑफ चेन सीलिंग, चेन ब्लॉक में जो चेन का यूज होता है उसका लोड कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है, और दूसरा हो जाता है जो सिंथेटिक रोप, नायलॉन रोप का लोड कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है, वो आगे के क्लास में समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हाथ बढ़ाइए, और अगर खराब लगे तो कमेंट के द्वारा सलाह देकर अपना सुझाव बतावें, जो इसमें मैं सुधार करूंगा। और जितना बता रहा हूं मैं, वो 20 साल का एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग भी अपना जानकारी दूसरा को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।